Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The Knowledge School Kite Campus Class 6 Subject Social Studies Lecture number 6 Chapter number 13 Features and Movement of the Earth and Their Effects. हमने लास्ट टाइम फीचर्स के बारे में पढ़ा था, शेप्स वगैरह अर्थ की कैसी है। फिर हमने मूवमेंट के बारे में पढ़ा था कि मूवमेंट जो हमारी अर्थ की है वो रोटेशन है और रेवोल्यूशन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जो अर्थ है वो उसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं हमारी अर्थ के ऊपर, वो किस तरह पड़े हैं। सॉल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्सेस, मतलब हमारे जब सीज़न चेंज होते हैं, सीज़न मीन समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ऑटम एंड स्प्रिंग ये 4 सीज़न हैं जो हमें 1 ईयर में मिलते हैं। तो 1 ईयर में ये 4 सीज़न जब आते हैं तो ये किस वजह से आते हैं, ये सॉल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस की वजह से आते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है पढ़ेंगे। वी कैन सी द ओवरहेड सन ऑन, हम देखते हैं कि हमारा सन जो है ओवरहेड होता है कब, द इक्वेटर इन मार्च एंड सितंबर, इक्वेटर में होता है जब मार्च और सितंबर का मंथ होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जब जून में, तो जून में ओवरहेड हो जाता है हमारा सन। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन दिसंबर, ये कैप्रिकॉर्न में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहाँ पर हमारा दिसंबर में ओवरहेड आता है सन। सॉल्स्टिसेस से हमें क्या होता है, सीज़न मिलते हैं, समर सीज़न और समर सीज़न स्पेशली जब भी हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जब डायरेक्ट सनलाइट हमारे अर्थ के ऊपर इक्वेटर में पड़ रही होती है, मोस्टली सनलाइट इक्वेटर को टच कर रही होती हैं, तो क्या होता है वहाँ समर सीज़न हो जाता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारा सीज़न जो है वो समर होता है। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब हमारे, और इसमें क्या होता है सॉल्स्टिसेस में क्या होता है कि हमारे जो डे और नाइट वो इक्वल नहीं होते। मींस हमारा डेज़ जो हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो नाइट हैं वो शॉर्ट होती हैं। जिस तरह हम गर्मियों में देखें तो दिन जो हैं वो दिन जो लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब इक्विनॉक्स की बात करते हैं, इक्विनॉक्स में हमारे डे और नाइट जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है। और जो लॉन्ग डेज़ जो होते हैं वो हमें समर सीज़न में ही मिलते हैं और शॉर्ट डेज़ जो हैं वो हमें विंटर सीज़न में मिलते हैं। नीचे पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स क्या है। कमिंग फ्रॉम द लैटिन वर्ड इक्वी मीनिंग इक्वल, इक्वी का मतलब इक्वल है और नॉक्स का मीनिंग, नॉक्स जो है उसको बोलते हैं नाइट। इक्वी मीन्स इक्वल नाइट, इक्विनॉक्स का मतलब क्या है, इक्वल नाइट। इट इज़ वन ऑफ द 2 डेट्स इन द ईयर, ये आपके ईयर में 2 डेट्स ऐसी हैं जब ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज़ इक्वल, when the duration is the day and night is equal. When is this happen? This happen on March 21 and 22 September, March 21 and 22 and September 22 23, because the sun overhead is on the equator. हमारी इन डेट्स को 21 और 22 मार्च और 22 23 सितंबर, इनको जो हमारा सन है वो ओवरहेड आ जाता है और बिल्कुल इक्वेटर पे ऊपर होता है। इस वजह से इन डेट्स में क्या होता है, हमारा इक्विनॉक्स होता है, इक्वल नाइट्स होती हैं। ठीक है, सन इज़ ऑन द इक्वेटर एंड द इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इनटू 2 हाफ्स। क्या होता है, सन ओवरहेड आ जाता है इक्वेटर के और इक्वेटर जो है वो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर देता है। डू यू नो देखेंगे, वी आर ऑल स्पेस ट्रैवलर्स, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस एट द स्पीड ऑफ 1670 किलोमीटर पर आवर। आपकी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही होती है अपने एक्सिस के ऊपर, उसकी स्पीड 1670 किलोमीटर पर आवर होती है, मतलब 1 घंटे में 1670 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रोटेट कर रही होती हैं। एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। और जब वो सन के रिवॉल्व करती है तो उसकी स्पीड 1,07,000 किलोमीटर पर आवर के करीब हो जाती है। ठीक है, ये डू यू नो, आपने इंफॉर्मेशन याद रखनी है। कम टू द नेक्स्ट पेज। ये डायग्राम है आपकी अर्थ की कि आपके सन इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिसेस की है कि हमारे इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिसेस जब आते हैं तो मतलब जब सीज़न आते हैं तो सीज़न में हमें कौन कौन सी डेट्स में कौन से सॉल्स्टिस मिलते हैं और कौन से इक्विनॉक्स होते हैं। ठीक है, तो आप बताएंगे, मैंने अलग से डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी बता दूँगी। ठीक है, फिर भी एक दफ़ा आप देख लें। जब समर सॉल्स्टिस होता है तो 21 जून होता है। हम कहते हैं 21 जून जो है वो हमारे
अर्थ का लॉन्गेस्ट डे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। बहुत शदीद गर्मी पड़ती है और सबसे लंबा तरीन दिन होता है। इसी तरह जब विंटर की बात करते हैं, वो विंटर सॉल्स्टिस कब आता है? 22 दिसंबर पे, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर का, और इसमें डे जो होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेस्ट हो जाता है। फिर इक्विनॉक्स की बात करेंगे, 21 मार्च जो है वो डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, तो ये हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो होता है यहाँ पर हमें मिलता है। जब हम ऑटम इक्विनॉक्स की बात करेंगे तो 23 सितंबर एक ऐसा दिन होता है जब डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, तो 23 सितंबर ऑटम में हमें इक्विनॉक्स जो है वो पता चलता है। नेक्स्ट नीचे देखेंगे, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार्च 21-22। मार्च में जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है तो उसकी डेट होती है 21-22 मार्च। विल बी ऑटम इक्विनॉक्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल इसी तरह ऑपोजिट करेंगे तो वो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी इक्विनॉक्स होगा। अगर हम ऑटम इक्विनॉक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सितंबर 22-23 विल बी स्प्रिंग, अगर ये स्प्रिंग में होगा, स्प्रिंग इक्विनॉक्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। मीन्स जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो सीज़न है वो ऑपोजिट होते हैं। अगर एक साइड अर्थ जो है वो सन जो है वो ओवरहेड आ रहा है कुछ कंट्रीज़ में या कुछ रीजन्स में, तो क्या होता है उस जगह पर ज़्यादातर गर्मी पड़ती है और वो समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी साइड पे बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे क्या होता है, उन कंट्रीज़ में जहाँ पर सन जो है वो डायरेक्ट नहीं रिसीव कर सनलाइट डायरेक्ट रिसीव नहीं हो रही, वहाँ पर सर्दियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, विंटर सीज़न आ जाता है। तो ये भी इसी तरह बात की है कि 21 और 22 मार्च जो है वो आपका अगर आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स है तो दूसरी साइड पे आपका ऑटम इक्विनॉक्स होगा साउदर्न हेमिस्फीयर में। और अगर 22 सितंबर को 23 सितंबर आपका ऑटम इक्विनॉक्स है तो आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा, ठीक है। नीचे देखेंगे, व्हाट इज़ सॉल्स्टिस। अब हम सॉल्स्टिस के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्स्टिस का क्या मतलब है? अ सॉल्स्टिस इज़ अ पीरियड ऑफ अनइक्वल डे एंड नाइट। मैंने ऑलरेडी बताया है, जब हम इक्विनॉक्स की बात करते हैं तो इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, एंड सॉल्स्टिस मीन्स अनइक्वल डे एंड अनइक्वल नाइट, unequal day and unequal night. The two dates when we have the longest day shortest night and the shortest day longest night. टू डेट्स होती हैं जब हमारे लॉन्गेस्ट डेज हो जाते हैं, नाइट शॉर्ट हो जाती हैं, और इसी तरह या शॉर्ट डेज हो जाते हैं और नाइट्स जो होती हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं। ये कब होती हैं? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो वी हैव द समर सॉल्स्टिस, तो हमें समर सॉल्स्टिस मिलते हैं। लॉन्गेस्ट डे होती हैं और शॉर्टेस्ट नाइट्स होती हैं। कैसे? ये जून 21, 22 को कहते हैं कि आपका जो लॉन्गेस्ट डे है वो पूरे साल में लंबा तरीन दिन जो होता है वो आपका लंबा भी और गर्म तरीन दिन जो है वो आपका 21 और 22 जून कहलाता है, ठीक है। इसी तरह जब विंटर सॉल्स्टिस की बात करते हैं तो शॉर्टेस्ट डे हो जाता है और लॉन्गेस्ट नाइट होती है, और ये कब होता है? ये 21 22 दिसंबर को कहते हैं सबसे छोटा दिन है आपके ईयर का, शॉर्टेस्ट डे है। नेक्स्ट नीचे देखेंगे, समर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जून 21-22, वही बात। इज़ विंटर सॉल्स्टिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। द सन ओवर हेड इज़ ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल पास आ जाता है, विच मीन्स देयर विल बी द लाइट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जिससे हमें पता चलता है कि अब सनलाइट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही रहेगी, और वहाँ पर जो है वो समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है। और इसी तरह जब हम विंटर सॉल्स्टिस की बात करते हैं तो विंटर सॉल्स्टिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 21-22 दिसंबर में होता है। इस समर सॉल्स्टिस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो समर सॉल्स्टिस जो होता है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में स्टार्ट हो जाता है, और विंटर सॉल्स्टिस जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे सीज़न है वो 4 सीज़न जो हैं हमें ईयर में आते हैं 1 ईयर में, जिसमें जो मेन है वो आपके समर और विंटर सीज़न है। द ओवरहेड सन इज़ ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या होता है? जब हम विंटर सॉल्स्टिस की बात करते हैं तो हमारा सन जो है वो ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, मतलब इस कैप्रिकॉर्न के रीजन में होता है, विच मीन्स द साउदर्न हेमिस्फीयर विल रिसीव लाइट फॉर लॉन्गर। तो क्या होगा, यहाँ पर जो सनलाइट होगी वो ज़्यादातर साउदर्न हेमिस्फीयर पे पड़ी होगी, तो वहाँ पर समर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, और जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, आई थिंक कि आपको अच्छी तरह रीडिंग समझ आ गई है। अब आप देख लें, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं
वहाँ आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। इन समर वी हैव डैश डेज एंड डैश नाइट्स। हम समर में हमें क्या मिलता है, हमेशा समर का सब जब सीज़न आता है तो वी हैव लॉन्गेस्ट डेज, लंबे दिन होते हैं, और शॉर्टेस्ट नाइट, और छोटे दिन जो नाइट्स होती हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं। द इक्वेटर इज़ द सेकेंड ब्लैंक इज़ द इक्वेटर इज़ द डैश रीजन ऑफ द अर्थ। तो आप बताएंगे द ब्लैंक इज़ हॉटेस्ट। जो आपके इक्वेटर है, जो अर्थ का जो रीजन है इक्वेटर के पास, वो ज़्यादातर हॉटेस्ट ही होता है, क्योंकि वहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट रिसीव कर रही होती हैं। बहुत सारे वो रीजन जो है वो मोस्टली सनलाइट को रिसीव कर रहा होता है। नेक्स्ट थर्ड ब्लैंक देखेंगे, द वर्ड इक्विनॉक्स मीन्स। तो आप बताएंगे इक्विनॉक्स मीन्स इक्वल नाइट। मैंने आपको पिछले वाले पेज में भी बताया है कि इक्वी का मतलब इक्वल होता है और नॉक्स का मीनिंग नाइट होता है। तो जब इन दोनों की बात करते हैं, इक्विनॉक्स जब इकट्ठा आता है तो हम इसको बोलेंगे इक्वल नाइट। नेक्स्ट फोर्थ ब्लैंक इज़ व्हेन द नॉर्थ पोल इज़ लीनिंग टूवर्ड द सन, द साउथ पोल इज़ टिल्टेड डैश फ्रॉम इट। जब नॉर्थ पोल जो है वो सन के पास आता है तो साउथ पोल टिल्ट होके दूर चला जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्थ पोल में सनलाइट जो है वो मोस्टली रिसीव हो रही हैं, जबकि साउथ पोल जो है वो दूर चला गया और वहाँ पर विंटर सीजन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट 5 ब्लैंक इज़ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंस डैश सीजन एट एनी गिवन टाइम। तो आपकी ब्लैंक है ऑपोजिट क्या है, मैंने आपको बताया था समर सीज़न में और विंटर सीज़न में जब एक साइड पे सनलाइट जो है वो ज़्यादातर पड़ रही है एक हेमिस्फेयर में, तो दूसरे हेमिस्फेयर में क्या होगा, आपका ऑपोजिट होगा, आपका सीज़न विंटर चल रहा होगा। अगर साउदर्न में आपका समर है तो नॉर्दर्न में विंटर सीज़न होगा, और अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर सीज़न है तो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर सीज़न चल रहा होगा। ये बोथ आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हम इसमें ब्लैंक लगाएंगे ऑपोजिट। द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फेयर एक्सपीरियंसेस ऑपोजिट सीज़न एट एनी गिवन टाइम। जी कंप्लीट है। इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन आंसर्स भी नेक्स्ट करवा दूँगी। ठीक है, ये रीडिंग को अच्छी तरह लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।